बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास पेपर का एक सवाल है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एसोसिएटेड विद रेवेन्यू के केस भी है इसमें शामिल और डिस्काउंट का केस भी शामिल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि थर्सडे एंटरप्राइजेज है सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। On 1st August 2018, TE entered into a 6-month contract with customer Alpha for sale of Z for rupees 250 per unit. So contract price आ गई per unit. Under the following terms and condition, if Alpha purchases more than 5000 units during the contract period कितना था? 6 महीने का, ठीक। अगर 6 महीनों में 5000 से ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं तो क्या होता है? द प्राइस पर यूनिट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू रुपीज़ 215 पर यूनिट। सर मैं अभी चार्ज कर रहा हूँ 250, और अगर वो मुझसे 5000 यूनिट्स या उससे ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं तो मैं उनको चार्ज करूँगा 215 का मतलब मैं 35 रुपीज़ पर यूनिट उनको डिस्काउंट दे रहा हूँगा। सही, ये मेरा डिस्काउंट होगा इफ़ दे परचेज मोर देन 5000 यूनिट। ठीक है जी। TE's अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी established upon completion of quality control procedures by Alpha for the first order. The procedure would take a week after receiving the goods. तो अगर उन्होंने 7 दिन तक गुड्स अपने पास रखनी, 7 दिन के अंदर उन्होंने वापस नहीं किया तो मतलब मेरा चेकिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आके मेरा एक अनकंडीशनल राइट तैयार हो जाएगा। सही, मतलब अगर 1 जैन को मैं सेल करता हूँ तो 7 जैन को मेरा राइट कंडीशनल से अनकंडीशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। दूसरी कंडीशन क्या है? प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय एल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। तो या तो वो अपना 7 डेज पीरियड गुजार ले या वो ऑर्डर हमें प्लेस कर दे अगले यूनिट्स का। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम अपने पास उस कंडीशनल राइट को यानी कॉन्ट्रैक्ट एसेट को अनकंडीशनल राइट यानी अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट TE concludes that Alpha's purchase will not exceed the 5000 यूनिट थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट। तो मतलब हम इनको सेल किस यूनिट प्राइस पे कर रहे होंगे? 250 की प्राइस पे। अच्छा, ऑर्डर्स हमारे पास क्या है? 10 अगस्त 2018 को हमारे पास 3000 यूनिट्स का ऑर्डर आया। अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है 1 अगस्त को एंटर किया है तो मतलब अगस्त से लेके जनवरी तक मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 6 महीने का। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद पहला ऑर्डर आया हमारे पास 10 अगस्त को 3000 यूनिट्स का, जिसको हमने 28 अगस्त में डिलीवरी कर दी और 12 सितंबर को इसकी पेमेंट आई। दूसरा ऑर्डर हमारे पास आया 25 दिसंबर को, 4000 यूनिट्स हमने डिलीवर किए। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा मुझे पता चला क्या कि सर पूरे के पूरे 5000 यूनिट्स का जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो मतलब इस तारीख को मुझे पता चला 25 दिसंबर को कि भाई जो हमने उनको पैसे चार्ज करने हैं पर यूनिट वो 215 रुपये के हिसाब से चार्ज करने। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी डिलीवरी हमने करी है 15 जनवरी को और पेमेंट हमने रिसीव करी 10 जनवरी को। ठीक हो गया जी। पहले हमने पेमेंट रिसीव करी है, उसके बाद हमने डिलीवरी करी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ TE for the year ended 31st December 2018 and 2019. Entries without date will not be awarded any marks। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम शुरू करता हूँ। सर फर्स्ट ऑर्डर को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैंने एंट्री अपनी पहली किस दिन पास करी होगी? 28 अगस्त को 2018। सही, और क्या एंट्री पास करी होगी? मैंने गुड्स उनको प्रोवाइड करे कितने के? 3000 यूनिट्स से उनको सेल करे तो सेल्स में बुक करूँगा 3000 यूनिट्स की। सर जिस दिन मैं ये सेल कर रहा था उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा या नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? दैट दे विल नॉट एक्सीड द 5000 यूनिट थ्रेशोल्ड। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैंने इनसे प्राइस चार्ज क्या करी होगी? 250 पर यूनिट की, जो कि मेरे पास बनती है 750,000। और इसके लिए मैंने अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा राइट अनकंडीशनल नहीं हुआ। अनकंडीशनल नहीं हुआ, एक कंडीशन अटैच हुई हुई है कि जब तक वो या तो क्वालिटी कंट्रोल चेक करके हमें ओके की रिपोर्ट दे दे या फिर वो नया ऑर्डर प्लेस कर दे, तब तक
ये जो पैसे हैं ये मेरे कंडीशनल रहेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो 28 अगस्त को मैंने अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक किया। फिर 7 दिन गुजरने के बाद यानी 5 सितंबर को जब 7 दिन गुजर गए तो मुझे पता चल गया कि भाई क्वालिटी कंट्रोल इनका रिव्यू ख़त्म हो चुका होगा, मतलब अब मैं इस काबिल हूँ, इस लायक हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को अपने रिसीवेबल में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक हो गया जी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कर दिया मैंने 750,000 से, और 12 सितंबर 2018 को मुझे पेमेंट भी मिल गई। तो 12 सितंबर को मैंने एक और एंट्री पास कर दी 2018 कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी 750,000 से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 25 दिसंबर 2018 को मुझे पता चला कि भाई ये लोग 5000 यूनिट्स का जो थ्रेशोल्ड था वो क्रॉस कर गए। तो मतलब इसी दिन मुझे पता चल गया कि इनके कुछ पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट ऑफ ₹35 पर यूनिट। तो 25 दिसंबर को माना कि मैं अपनी डिलीवरी जनवरी 2019 यानी नेक्स्ट ईयर में जाके कर रहा हूँ, बट ऑन 25 दिसंबर ये मुझे पता चल चुका था कि इनको मुझे कुछ पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो 25 दिसंबर 2018 की एक एंट्री मुझे लाजमी जो पास करनी है वो अपने रेवेन्यू को कम करना होगा, या सेल्स लिख लेंगे क्योंकि ऊपर भी सेल्स लिखा है हमने, सेल्स डेबिट, और एक रिफंड लायबिलिटी मैं अपने पास बुक करूँगा। कितने 3000 यूनिट्स थे एट द रेट ऑफ ₹35 मुझे रिवर्स करना है। ये जो शुरू वाले 3000 यूनिट्स हैं इनको मैंने 250 पे बेचा, हालांकि मुझे इनको 215 पे बेचना चाहिए था, तो मेरा रेवेन्यू ओवर स्टेट हो चुका है। ठीक, तो ओवर स्टेट अगर हुआ हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने रेवेन्यू को रिवर्स करना चाहिए। ठीक, 3000 इंटू 35 ये मेरे पास फिगर बनती है 105,000 की। अच्छा, अब क्या करें फिर, 15 जनवरी 2019 को हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, वो हमने गुड्स डिलीवर करे, और 10 जनवरी 2019 को हमने पैसे रिसीव करे। मतलब अगली एंट्री जो मेरी पास हो रही होगी वो 10 जनवरी को पास करूँगा 2019। क्या एंट्री पास करूँगा 10 जन को, पैसे मुझे रिसीव हुए तो कैश डेबिट और क्योंकि अभी मैंने अपनी गुड्स डिलीवर नहीं करी हैं, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी है, तो मतलब ये 10 जनवरी को रिसीव होने वाले पैसे मेरे लिए एक एडवांस हैं, और एडवांस को हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करते हैं। तो 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 215। ठीक, ऐसा होना चाहिए। ये मेरे पास फिगर बनती है 860,000 की, लेकिन सर मुझे कुछ पैसा रिफ़ंड भी करना है, ऐसा है? तो मैं एक छोटी सी वर्किंग बनाता हूँ। टोटल रेवेन्यू मुझे कितना बुक करना था, मैंने इनको 7,000 यूनिट्स इन टोटल सेल करे एट द रेट ऑफ ₹215। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास फिगर बनती है 215 इंटू 7,000, 1,505,000। अच्छा, इसमें से बुक कितना कर चुका हूँ मैं, 750,000 बुक कर चुका हूँ। तो 1,505,000 माइनस 750,000 मेरे पास फिगर आती है 755,000। यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
4000 इंटू 215, तो मेरे पास फिगर आती है 860,000। ठीक, इन दोनों को अगर लेस कर दिया, किन दोनों को, 860 माइनस 755, तो मेरे पास 105,000 आता है। ये कहाँ से आया सर? दिस इज़ द रिफंड लाइबिलिटी। सर ये पैसा मुझे वापस करना है ना, तो इस 4000 इंटू 215 में से मुझे 105,000 लेस कर देना चाहिए। सही, जो मैंने इनसे पहले पैसे एक्स्ट्रा लिए हुए थे 750,000, उसमें से 105,000 मुझे रिवर्स करने हैं, मुझे उनको वापस देने हैं। तो टोटल जो अब मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ अपनी न्यू सेल्स का, वो इतना रिसीव कर रहा हूँ। ये वाला कैश मुझे वापस करना है, तो इसी में से एडजस्ट करके दिखा दिया मैंने सिंपली। तो मेरी एंट्री कितने से पास होगी? 755,000 से। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद 15 जन 2019 को मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सेटिस्फाई करी, मतलब अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 755,000। ठीक है जी, उम्मीद है सर ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।